साहब, हाँ बोलिए। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मसरूफ लगता है, थोड़ी देर बात करना था आपसे। कौन है आप? मैं शेख जलालुद्दीन हूँ, कुछ बात बोलिए। करना था। आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में, थोड़ा हट जाए ना, एक जरूरी बात करना है आपसे। क्या जरूरी? आवाज आ रहा है, जरा हट जाइए ना आपके नजदीक में। अभी दर से लगा हुआ। अरे भाई थोड़ा हट जाइए, थोड़ी देर, बहुत दिन के बाद नहीं। आपसे बात कर रहा हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, मैं सोचा थोड़े बहुत दिन के बाद याद आया आपसे बात कर लूं। ठीक है, अभी रहिए आराम से, अभी दर से लगा। कब बात करेंगे फिर? अभी नहीं, 11 बजे रात के बाद फिर दर से लगी है। क्या बोलते, ईशा बाद फिर दर से लगता है। 11 बजे फ्री होते हैं आप? हम्म। अच्छा चलिए, 11 बजे बात करूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, फोन फोन मत कीजिएगा। क्यों भाई, क्या बात? नहीं, 11 बजे के बाद खाना वाना बनाना पड़ता है। फिर कल दिन में? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं। इसका मतलब डर गए हमारी आवाज सुनकर? हाँ। अरे भाई क्यों ऐसा? कम से कम इफाम तफहीम होगी, अच्छी तरह बात होगा, नहीं टाइम, लोगों को भी सुनने में अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे, बात करेंगे। एंजॉय के लिए बात करते हैं आप? एंजॉय के लिए? जब आप मसले मसाइल पर बात करना नहीं चाहते तो एंजॉय के लिए बात करेंगे। अच्छा, मसले मसाइल में एक मसला आपसे पूछते हैं, थोड़ा हम फंस गए, बता दीजिएगा। हाँ जरूर बता देंगे। फिर मैं पहले कॉल किया है मसला पूछने के लिए, तो तो आप फिर बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो एंजॉय के लिए ही बात करेंगे। अगर सुनिए ना, एगो मसला हमको बता दीजिए ना, फंस गए, नहीं सक रहे। तो आप मौलवी हैं, आपको मसला मालूम नहीं पड़ रहा है, तो बताइए। आपके मसलक के उलमा से पूछ सकते हैं नहीं? कोई जरूरी है कि मसाइल सिर्फ अपने मसलकी के आदमी से पूछ सकते नहीं, हैं? हमारा मसला में हमारे मसलक के एतबार से हम जवाब देंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा, शूट नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, आप अपने मसलकी से जवाब दीजिए ना। तुहरे मुतखल्लल की क्या तारीफ है? मैं जो पूछने के लिए कॉल किया था उसका तो आप बात करने का वक्त नहीं था आपके पास। आप फिर दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जी कि गुस्ल करते वक्त जी आपस में, जैसे आपके स्टाफ जब मदरसा पढ़ाते हैं, आपके दूसरे मुदर्रिस एक साथ गुस्ल खाने में नहाना, एक दूसरे के कमर मलना, ये किस लिहाज, ये अच्छा है या खराब है, या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कहाँ शरई होता है ये? शरई हिसाब से इसकी क्या हैसियत है बताइए। कहाँ कहाँ इस तरह होता है? नहीं, कहीं अगर हो, नहीं नहीं मुदर्रिसीन आपस में अगर नहीं, ऐसा एक दूसरे का करे, तो नहीं। उसकी क्या हैसियत है? वो अच्छा काम है या बुरा काम है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं ये बात पूछ रहा हूँ। तो पहले ये तो बताइए, ये होता है कहाँ, उसके बाद में हम बोलेंगे। नहीं, कहीं भी हो तो उसका क्या हैसियत है, जरा बताइए ना। कहीं कहाँ? शरई हुक्म क्या है, कहीं भी हो? कहीं हम ऐसे थोड़ा ना बोल देंगे, पहले ऐसे मसले थोड़ा की शरई हुक्म, शरीयत का हुक्म हुक्म है। सुनिए तो, शरीयत के नहीं, हुक्म हर जगह। शरीयत का हुक्म, जैसा आदमी बाहया बापर्दा रहने के लिए क्या शरीयत का क्या ये है, अगर कोई देखिए, ऐसा करता है तो सुनिए उस पर क्या हुक्म है? सुनिए, एक बात होता है कि मसला की पहली तहकीक होती है, उसके बाद मसला बताया मसला के जाता है। शरीयत का हुक्म की कोई तहकीक, किसी के ऊपर आप शख्सियत के ऊपर बात करेंगे, यहाँ मसला है। मसला अगर कोई करता है, मिसाल के तौर पर आप करते हो, सुनिए तो आप एक पर क्या मिनट। हुक्म लगता है? क्या मसला बगैर तहकीक के बताई जाती है आपके यहाँ? कोई भी, जैसा कोई नहीं भी नहीं नहीं, आलिम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो जवाब दीजिए। आपके यहाँ मसला बगैर तहकीक के बताई जाती है क्या? नहीं हमारे इधर कोई मसला शख्सियत के ऊपर नहीं बता, मसला बताते हैं। जैसा मसला, कोई भी आदमी बापर्दा गुसल खाने में नहा रहा है, तो वो तो कपड़ा उतार के नहा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे शख्स भी मौजूद हो, जैसा बड़ा गुसल सुनिए खाना सुनिए, है, बहुत कहाँ सारे लिखा नल है, और वहां कहाँ पर लोग खुले, दरवाजा खुला है, तो वहां पर तो आदमी बेपर्दा नहा नहीं सकता ना। आप अभी बोले कि बेपर्दा गुस्ल खाना में नहा सकती है, कहाँ लिखा है जरा? दरवाजा बंद हो तो वही तो, दरवाजा ही तो पर्दा है। नहीं 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 नहीं, पर्दा दरवाजा ही जैसे तो पर्दा है। कोई दरवाजा, दरवा कोई देखने वाला कोई ना हो तो जायज है। कहाँ लिखा हुआ है? थोड़ा हमको ये हवाला दे सकते हैं कि अगर दरवाजा लगा हो तो बेपर्दा नहाना जायज है? तो फिर नाजायज है नहीं नहीं, आप बोले तो हमसे क्यों ना। पूछ रहे भाई? पर्दा किसे है? लोगों से पर्दा है ना, आवाम से, लोगों से पर्दा, दुनिया वालों से पर्दा।
मैं अब देखिए वहाँ कमरा बंद है आप तो अब कुछ भी आप कपड़ा खोल के नहाए, कपड़ा पहन के नहाए, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ कि दो शख्स, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, दो शख्स आपस में एक साथ नहा रहे हैं, एक दूसरे का कमर मल रहे हैं, जिस्म मल रहे हैं, और इस तरह आदतन अक्सर ये ऐसा इस तरह चलता है, तो इसका हुक्म क्या है? मैं पहले तहकीक करता हूँ मसला में, पहले ये आप बताइए कि इस तरह तहकीक करते कहाँ हैं, होता है। तहकीक का क्या करेंगे इसमें? तहकीक ठीक है, समझो, मिसाल के तौर पर आप ये काम करते हो, तो इस पे ये आपके आप ऊपर क्या मिसाल हुक्म लगेगा? मिसाल आप मत दीजिए, हमको ये बताइए, आपने भी पहले कहा ना, आप इधर उधर भागिए मत कि बेपर्दा गुस्ल खाना में नहाना जायज, ये आप हवाला दीजिए कहाँ लिखा हुआ ये, तो उसके बाद आपसे बात होगी। बेपर्दा गुस्ल खाने में नहाना जायज नहीं आपके नजदीक? आप दरवाजा बोले बंद, दरवाजा बंद हुआ तो पर्दा हुआ ना, सुनिए ना, दरवाजा बंद हुआ तो वही पर्दा हुआ, बेपर्दा कहाँ रहा फिर? उसके बापर्दा हो गया ना, उसके मतलब क्या हुआ कि दरवाजा बापर्दा हो अगर गया। अब उसमें आप बेपर्दा कह रहे हैं, आप ही गलती कर रहे हैं। हम मेरे सवाल गलती का आप कर जवाब रहे दे, हैं। मैंने पहले सवाल किया, आप ये कहे, ये जो एक दूसरे को कमर मलना नहाने के लिए एक नहाते हुए, ये जायज है आपके नजर में? ये हमारे यहाँ नहीं होता है, नहीं होता है, जायज नहीं? नहीं होता ही नहीं है, अगर हुआ तो जायज नहीं? नहीं होता ही नहीं, तो फिर जायज और नाजायज की क्या बात है? नहीं, आपके यहाँ होता नहीं, या मैं ये दिखा रहा हूँ, हिकायत औलिया, हिकायत औलिया लिखने वाले अशरफ अली थानवी, ठीक है, इसका पेज नंबर है 181। जी हाँ, मैं पढ़ के जी सुना रहा हूँ आपको, मेरे सामने किताब जी मौजूद है, मैं पढ़ के आपको, पेज नंबर 181, यहाँ पर कासिम नानुतुबी के वाकया बयान है, सुनिए पूरा। हिकायत नंबर 173। जी हजरत अमीर शाह साहब ने फरमाया कि जब मुंशी मुमताज अली साहब मतबा मेरठ में था, उस जमाने में उनके मतबा में मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानुतुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है, कासिम साहब भी मौजूद मुलाजिम थे। आप आवाज से थोड़ा हट जाए, मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा था, वाकया पूरा सुन लीजिए। आप बोलिए ना, बोलिए, बोलते रहिए, सब सुन। मुलाजिम थे, एक हाफिज साहब भी नौकर थे। यह हाफिज साहब बिल्कुल आजाद थे, रानदाना वजाकता थी, चौड़ीदार पाजामा पहनते थे, दाढ़ी चढ़ाते थे, नमाज कभी ना पढ़ते थे, मगर मौलाना कासिम साहब नानुतुबी से उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। वो मौलाना को नहलाते और कमर मलते थे, और मौलाना उनको नहलाते और कमर मलते थे। मौलाना उनके उनके कंघा करते, वो मौलाना के कंघा करते थे। अगर कभी मिठाई वगैरह मौलाना के पास आती तो उनका हिस्सा जरूर रखते थे, गर्जे के आपस में बहुत गहरे ताल्लुकात थे। मौलाना के मुकद्दस व मोहतरम दोस्त मौलाना की एक ऐसे आजाद शख्स के साथ इस किस्म की दोस्ती से नाखुश थे। मौलाना के दूसरे दोस्त कासिम साहब, उनके दूसरे दोस्त मौलाना से नाखुश थे, मगर उनकी परवाह ना करते थे। कासिम साहब क्या करते थे? किसी की परवाह नहीं करते थे। वो हाफिज साहब से इस तरह आजादाना दोस्ती और दोस्ती का ये नहले पे टहला। हाँ, एक मर्तबा जुमा का दिन था, मौलाना ने हस्बे मामूल हाफिज साहब को नहलाया, और हाफिज साहब ने मौलाना को। जब दोनों नहा चुके तो मौलाना ने फरमाया कि हाफिज साहब, मुझ में और तुम में दोस्ती है, और ये अच्छा नहीं मालूम होता कि तुम्हारा रंग और हो और मेरा रंग और, इसलिए मैं भी तुम्हारी ही वजह इख्तियार करता हूँ। तुम अपने कपड़े लाओ, मैं भी वही कपड़े पहनूंगा, और मेरी ये दाढ़ी मौजूद है, तुम उसको भी चढ़ा दो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये कपड़े उतारूंगा ना दाढ़ी। ये सुनकर आंखों में आंसू भर लाए और कहा कि ये कैसे हो सकता है? आप मुझे अपने कपड़े दीजिए, मैं आपके कपड़े पहनूंगा, और ये दाढ़ी मौजूद है, उसको आप उतार दीजिए। और मौलाना ने उनको अपने कपड़े पहनाए और दाढ़ी उतारी, और उस रोज से पक्के नमाजी और नेक वज़ा बन गए। तो आपके यहाँ होता नहीं है? बोले आपके कासिम नानुतुबी जो आपके हैं,
आपके हैं या नहीं कासिम नानूतवी? जी जी बिल्कुल। तो आपकी बात झूठी साबित हुई। आपके हिकायत अम्बिया अशरफ अली थानवी लिखते हैं आपके यहाँ होता है नहाते वक्त मर्द एक दूसरे के साथ एक साथ मिलकर बाथरूम में नहा रहे और एक दूसरे को नहला रहे, कमर भी मल रहे हैं। और इस तरह की दोस्ती और इस तरह की बेहयानी आपके यहाँ होता है। आप झूठ बोलते हो। सुनिए पहले मेरी आप बात लोग झूठे हो, साबित हो गया। सुनिए मेरी बात सुनिएगा तब। वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि बाथरूम में नहाते थे? कहीं एक दूसरे का आपके यहाँ होता नहीं, बोले ना कमर मलना, नहाते वक्त एक दूसरे का कमर कहाँ नहाते बताइए? तो सुनिए, ये बेहयाई हमारे यहाँ होता है, आपकी किताब आपके यहाँ होता है। यहाँ देखिए आपके यहाँ होता है, आपकी बात झूठी साबित हुई। सुनिए बाथरूम में कहीं भी नहा, खुले में भी अगर नहाना है, एक तो खुले में नहाना अच्छी बात नहीं है, बाहया लोग उनका काम नहीं है। बाहया लोग मदरसे में जब इतने बड़े बड़े गुसलखाना मौजूद है, इतने बेहतरीन मेरी बात को हुआ है सुनिएगा, और इतने बेहतरीन इंतजाम है, मेरी बात को उसके बावजूद सुनिएगा मेरी बात को। हाँ आपके यहाँ जो अल हक किताब है ना आपकी, हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ मदरसे के बच्चे रहते हैं और बड़े बच्चे नामरद बच्चे के साथ सोते हैं और वो काम ये करते हैं। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है। जाल हक मेरे सामने है, आप बताइए पेज नंबर अभी खोल के मैं देखता हूँ, अभी खोल के जाल हक मेरे हाथ में है। झूठ मत बोलिए। आप पकड़े गए, चोरी आपकी पकड़ी गई, जाल हक मेरे सामने हाथ में है। बताइए जाल हक पेज नंबर कितने, कौन से मौजू पे है बताइए। जी आप देखिए सफा नंबर आवाम को तंबीह करने के लिए ये बताया गया कि अगर मदरसा है तो आप सही सिस्टम से चलाओ, यहाँ पर कोई गैर शरई और गैर नाजिबा हरकत नहीं होना चाहिए, ये बताया गया। वहाँ पर तुम्हारे बात नहीं लिखा हुआ है, हमारे तुम्हारे बात लिखा हुआ नहीं है और तुम झूठ बोल रहे हो। जाल हक के कौन से पेज में है बताओ? अपने वाला में तुम झूठ नहीं बोल रहे। जाल हक कौन से पेज में है? तुम पहले आप दूसरी तरफ मत जाओ, तुम झूठे साबित हुए, तुम्हारे मदरसे में तुम्हारे कासिम नानूतवी ने हमारे मदरसे में आला हजरत कासिम नानूतवी और अल हक व हकीमुल उम्मत साहब जो ये लिखते हैं, इसका मतलब हकीमुल उम्मत साहब ये करते थे बच्चों के साथ। हकीमुल उम्मत, इतने बड़े हकीमुल उम्मत तुम्हारे बच्चों के साथ करते थे। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। आप बेहुदा बकवास करने से कोई फायदा नहीं। आप बेहुदा बकवास कर रहे हैं, आप मेरी बात को सुनते नहीं। वहाँ क्या लिखा है कि मर्द छोटे बच्चे बड़े बच्चों के साथ सोते हैं, उसमें वो चीज तसल्लुत होता है आपस में, लिवातत जैसे घिनावनी काम होते हैं। इसका क्या मतलब है कि बड़े घिनावनी काम होता है? नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग आवाम को धोखा देते हैं, इस तरह के बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं, जिसको अल्लाह के रसूल ने लानत कहा है। तौबा कीजिए इस तरह करके। पेज नंबर बताओ, मेरे हाथ में है, बता दो। पेज नंबर तो बता रहा हूँ, बताओ। समझे, बता तो रहे। उसके बाद आपकी किताब करामत आला हजरत में क्या है कि आला हजरत लुंगी उठा के कुछ बाजारी औरत को दिखा रहे थे, समझे, मौजू बकवास कर रहे हैं। हवाले से मैं किताब खोलकर बताया और आपको यूट्यूब पर इस किताब का स्कैन भी दिखेगा। और इस मैं जो कह रहा हूँ कि जाल हक में ये बात लिखी हुई, इसका क्या मतलब है कि आपके यहाँ लिवातत जैसी काम होती है? इसीलिए तबलीग जमात वाले गंदे होते हैं, ऐसे मौलवियों की पैरवी करते हैं और ऐसे मौलवियों की पैरवी करते हुए ये मस्जिद घूमते हैं, अपनी औरत को घर में छोड़कर और मस्जिद में इस तरह बेहयाई बेगैरती फैलाते हैं। इसलिए हम कहते हैं जमात में जाना बंद करो, इन बेहया मौलवियों के पीछे चलना बंद करो। इनके हर मौलवी के करतूत, काली करतूत किताबों में मौजूद है। उससे बड़ा बेशरम था, रशीद अहमद गंगोही उससे बड़ा बेशरम था, एक से बढ़कर सारे बेहया बेशरम देवबंदी है। इसलिए हम कहते हैं इन बेशरम देवबंदियों को लात मारो। इन देवबंदियों के पीछे नमाज भी नहीं होती, ये लोग बेवजू नमाज पढ़ाते हैं, बगैर गुस्ल के नमाज पढ़ाते हैं। खुद अशरफ अली थानवी लिखते हैं, खुद अशरफ अली थानवी लिखता है कि छोटी लड़की से हम बिस्तरी करने पर गुस्ल फर्ज नहीं होता है। देखो, जो गुस्ल फर्ज हम बिस्तरी करने पर भी जिनको गुस्ल फर्ज नहीं होता, वैसे को आप इमाम बनाते हो और उनके पीछे नमाज पढ़ते हो।
अरे इन बेहया मौलवियों से बचो, इन बेहया जाहिल, मौलवियों के तुमको पीछे इतना नमाज भी मत पढ़ो, सुन्नियों के पीछे नमाज पढ़ो, और इनके मदरसे में चंदा भी मत दो, आपके पैसे से हराम करी करते हैं। अब बताइए, कासिम नानूतवी मुदर्रिस और एक दूसरे अबे मुदर्रिस साला हाफिज कमीना साहब, सुअर के वो बच्चे अबू जहल, तुम मेरी बात सुनोगे? दाढ़ी भी नहीं है, और वो सुनोगे? सुन्नती लिबास भी नहीं है, नमाज भी कभी नहीं पढ़ता, और कासिम नानूतवी उसके कमर मलते हैं और दोनों एक साथ मिलकर नहाते हैं। इतने अरे बेहया तेरे देवबंदी, हकीमुल अल्लाह उम्मत की लानत हो देवबंदी चोरी काफिरों।